आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके ये बात कह रहे थे कि राहुल यार इस बार तो सीजन 12 ठंडा जा रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा, ना ज्यादा मसाला मिल रहा है। फाइनली वीकेंड का वार ओवर होता है दोस्तों, और भाईजान सलमान खान ढेर सारा मसाला देकर जाते हैं हम सबको। और यहां पर अब तक जो फैमिली समझ रहे थे अंदर के कंटेंडर्स, टोटली डिवाइड हो चुके हैं। अब पूरी तरीके से घर जो हो चुका है वो हो चुका है सिंगल्स वर्सेस जोड़ी। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल में। चलिए बात करते हैं कि 7वें दिन क्या हुआ खास। सबसे पहले बात कर दूं दोस्तों, तो सुई धागा को प्रमोट करने के लिए वरुण धवन साहब आते हैं घर के अंदर और खूब मस्ती करते हैं, मजा करते हैं भाई के साथ, यानी कि सलमान खान के साथ वो ज्यादा मस्ती करते हैं ऑन स्टेज। बात करते हैं सबसे पहले तो वरुण धवन को अंदर भेजते हैं सलमान खान, और एक स्पेशल मेड इन इंडिया टास्क होता है जहां पर कन्वेयर बेल्ट पे रुई भी आ रही है, कुशन के कवर्स भी आ रहे हैं, और उनको बेसिकली टीम को जो कुशन कवर बनाना है। सिंगल्स की अलग जोड़ी बनी है, जो अलग गुटबाजी बनी है। सिंगल्स ने ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी है दोस्तों, और वहीं बात करें अगर डबल्स की यानी कि जोड़ी की, तो उन्होंने ऑरेंज कलर की अलग ड्रेस पहनी है। ठीक है, अब फटाफट ये टास्क हो रहा है। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कैप्टन्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं सिंगल्स की, तो श्रीसंत जो हैं वो जज करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी को अपनी जोड़ी का, और जोड़ी की जो कैप्टन थी जो कि थी सोमी, उनको चेक करना था दोस्तों अपना इनको सिंगल्स की कुशंस कवर्स को। तो अब ऐसे में हम लोग फेयर डिसीजन सोच रहे थे कि फेयर ही खेलेंगे सब लोग, क्योंकि टास्क बहुत ज्यादा इजी था। बेसिकली सलमान खान जी ने यहाँ पर दोस्तों एक मोटिव के साथ भेजा था हमारे वरुण धवन को कि जो अभी तक ये लोग भाई भाई, तू भाई मैं भाई, तू खा मैं खा, घर के अंदर ये भाईचारा दिखा रहे थे, कंपटीशन नहीं कर रहे थे, तो अब कंपटीशन करने लग गए हैं पूरी तरीके से। वो साफ दिख रहा था जिस तरीके से खेल रहे थे, जहां एक तरफ बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन दिखा रही थी जोड़ी, वहीं दूसरी तरफ सिंगल्स भी हार मान नहीं रहे थे दोस्तों। और सृष्टि टास्क के मामले में बड़ी ज्यादा एक्टिव है। हाँ, सृष्टि को आप अगर देखेंगे, शी वाज सो स्पोर्टिंग एट द टाइम, मतलब वो गिरे भी और तुरंत खड़े भी हो गए, और गिरने का ऐसा नहीं कि मैं बैमर को लग गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने एकदम स्पोर्टिंगली लिया और फटाफट वो कलेक्ट कर रही थी। ठीक है यार, उनके अगर कंपटीशन में देखा जाए तो वो बलशाली था, यानी कि शिवाशीष था, तो शिवाशीष पूरी कन्वेयर बेल्ट को ही खड़ा कर, मतलब कि आगे आके सारा जो सामान आ रहा था उसको ब्लॉक कर रहा था, तो वो उसमें गलती नहीं करेंगे हम। लेकिन सृष्टि मुझे पर्सनली आज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो स्पोर्टिंगली खेल रही थी और टीम को वो लिटरली जिताना चाह रही थी। यहां पर सृष्टि को दोस्तों मैं देखता हूं कि वो मिंगल अप हो रही है नेहा और अपनी दीपिका से, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अब क्लियरली हो चुका है सिंगल्स वर्सेस जोड़ी। बात करते हैं दोस्तों फिर उसके बाद, तो श्रीसंत जो है बड़ी आसानी से, श्रीसंत वाज वेरी फाइन एट द टाइम, उन्होंने बहुत ही समझदारी से सारे क्वेश्चंस को मेजर किया कि कौन सही है कौन गलत है, एंड फाइनली वो बोलते हैं कि जोड़ी के जो हैं वो 5 थे, उनमें से 3 अच्छे हैं। और यहां पर हमारी जो सोमी मैडम है उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। दीपिका ने वो चीजें देख ली थी दोस्तों, लेकिन दीपिका ने उसको क्रिएट किया, लेकिन उतना हवा नहीं बन पाई, और सोमी ने बात को दबा दिया दोस्तों कि मैं चेक करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी करके। और सोमी जो है बताती है कि 4 में से सिर्फ एक ही बेस्ट था। तो साफ है, रिजल्ट साफ है कि जो जोड़ी है वो जीत जाती है, और जोड़ी को एक ट्रॉफी मिलती है जिसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया। अनूप जलोटा जी सबको देते हैं और मेडल को जसलीन के गले में पहना देते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है जसलीन ने किया था अकॉर्डिंग टू द टीम। ठीक है, ये सब तो हो गया, ये सब हमने देखा, लेकिन यहां पर मुझे सृष्टि का काम बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और सोमी का है ना वो जो काम किया ना उसने, उसकी बात आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद हम घर का माहौल एकदम शांत देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंगल्स हैं उनके मन में सोमी के लिए नफरत हम साफ देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सोमी ने जो किया था वो दीपिका ने देख लिया था, और दीपिका पूरी टीम के साथ वो चीजें डिस्कस कर रही थी। और फिर उसके बाद भाईजान की एंट्री हो जाती है, लेकिन भाईजान की एंट्री होती है स्टेज पे, वो भी वरुण धवन के साथ, जहां पर वरुण धवन उन्हें अपनी फिल्म का यानी कि सुई धागा मेड इन इंडिया का एक स्पेशल जैकेट देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार था। दोनों भाई जो हैं जैकेट पहनकर मस्ती मजाक करते हैं, ये सारी चीजें हैं, इनमें तो मैं कुछ खास नहीं बोलूंगा। फिर उसके बाद मेन चीज मुद्दे पर आता हूं मैं, और बात करता हूं दोस्तों कि सलमान खान जी ने यहां पर वो जो जेल वाला टास्क था ना कि काल कोठरी में कौन जाएगा, उसको पकड़ा, और वहीं उसी चीज का मैं वेट कर रहा था कि कब सलमान खान उस बात को लेकर आए। और ये जो 3 कैदी हैं यानी कि रोमिल, निर्मल और अपना करणवीर, इनको भी जेल से लेकर आ जाते हैं।
फाइनली दोस्तों, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सलमान खान जो बोलते हैं, जो मैं सुनना चाह रहा था कि यार करणवीर से बोलते हैं स्पेशली कि जोश जोश में होश मत गवाओ आप, एंड उन्होंने एक प्रॉपर लिया था वर्ड का नाम कि बलिदान देना सोच समझ कर देना, ये बोला था सलमान खान ने। जहां तक मुझे लग रहा है करणवीर को ये बात समझ में आ जाती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे वो भी समझ गए हैं। अभी तक करण जो हैं वो एकदम गुड गुड बॉय बन के खेल रहे थे और मतलब सबको मदद करना, अपने अपने चीज़ों को साफ रखना सामने, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी थोप रहे थे। उन्होंने वो बोल दिया कि मैं मर्जी नहीं थोपता हूँ, मैं चाहता हूँ कि घर में झगड़ा ना हो और स्मूथली जाए। लेकिन अगर झगड़ा नहीं होगा तो टीआरपी कैसे बढ़ेगी बॉस। तो करण को कहीं ना कहीं चैनल वालों ने भी बोला होगा कि सलमान भाई इसको समझा देना कि बलिदान करना है तो सोच समझ के करना। फिर उसके बाद यही काल कोठरी के लिए पूछा जाता है करण से कि आपके हिसाब से कौन डिजर्व करता था। यहाँ पर करण बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट बोलते हैं दोस्तों कि दीपिका एंड शिव एंड अपना सौरभ, जो कि वैलिड था। मुझे लगा था कि यही लोगों को जाना चाहिए था। और वहीं रोमिल से पूछा जाता है तो रोमिल घुमा फिरा के ये है वो है ऐसा है वो वैसा है, और वो भी नाम लेता है दीपिका एंड शिव प्लस सौरभ, जो कि जेन्युइन था। ठीक है, जो ठीक है, ये सब पार हो जाता है। और यहाँ पर जो है रोमिल भी सलमान खान की बातों में हाँ से हाँ मिला रहा है। आप तो देख ही रहे होंगे, जी सर मैं ऐसे ही करूंगा, जी सर अब से नहीं होगा। तो रोमिल अब सतर्क हो चुका है कि उसको जितने भी टैक्टिक इस्तेमाल करने हैं तो वो कहीं उसके उल्टे ना पड़ जाएं, उसी के ऊपर ना पड़ जाएं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि था सुल्तानी अखाड़ा का टास्क। ये टास्क के लिए मैं बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था दोस्तों। तो ये टास्क के लिए जो चुना जाता है, दीपिका और सृष्टि की जोड़ी को चुना जाता है, क्योंकि ये लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से ये ना मतलब अपनी जोड़ी जो है जितनी भी, उनको एक मुंह तोड़ जवाब दे। और वहीं दूसरी तरफ जो है आती हैं वो खान सिस्टर्स आती हैं, यानी कि सोमी और सबा आती हैं। फाइनली अखाड़े का सीन है दोस्तों। पहला जो अखाड़ा होता है, जो कुश्ती का माहौल होता है, वो वर्बल होता है, और वर्बल में दीपिका आती है। मुझे ये लगता है कि दीपिका से ज्यादा अगर सृष्टि यहाँ पर आती ना तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि सृष्टि ज्यादा बोलती है दीपिका के कंपेयर में। दीपिका जो है वो ठीक ठाक बोलती है, मतलब उतना नहीं बोलती जितना कि सोमी सबा बोलती हैं। तो यहाँ पर सृष्टि अगर ये चैलेंज लेती कि मैं वर्बल बोलूंगी तो वो उन लोगों की धज्जियां उड़ा देती, मतलब खान सिस्टर्स की। और वहीं खान सिस्टर्स में तो पता ही है, हमने सबा जब उतरती हैं तो फिर वो तो निडाल कर ही देती हैं सबको, वो कुछ भी बोलती हैं वो जीतते ही हैं। यहाँ पर दोनों ने ही अच्छा किया था प्रदर्शन, क्या खान सिस्टर्स क्या दीपिका, ठीक है, वर्बल वाली फाइट में, राइट। बट ये घर डिवाइड हो चुका है, घर के अंदर फूट पड़ चुकी है, घर के अंदर असली मजा आने वाला है, क्योंकि जोड़ियां अलग हो गई हैं और सिंगल्स एकदम अलग हो गए हैं। तो हम साफ देख सकते हैं वोटिंग के टाइम पे जोड़ी जितने थे, मतलब कि जितने बचे हुए थे, उनका वोट जाता है दीपिका को कि दीपिका ने सही बोला। वहीं बात करें अगर सिंगल्स की, तो सिंगल्स नहीं चुप होंगे, सिंगल्स भी बोलेंगे कि हाँ भाई दीपिका ने नहीं बोला है, तो ये बोला है खान सिस्टर्स ने बोला है। क्योंकि अब पूरी तरीके से ये सब लोग पर्सनल ले रहे हैं चीजों को, और पूरी तरीके से ग्रुप बन चुके हैं। सिंगल्स अलग हो चुके हैं, एकदम अलग हो चुके हैं, और उनकी तो मात्रा भी कम है, हम सब जानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाएंगे जोड़ी वाले। और जोड़ी की सबसे बड़ी बात है कि जोड़ी में ना अलग अलग लोग हैं, तो वो कोई टूट रहा है, कोई बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो और बेसिकली खान सिस्टर्स ही हैं, वो ही जोड़ी के बीच में अगर देखा जाए तो वो ही कलेश क्रिएट करती हैं और जोड़ियों को अलग करती हैं। फिर अगला जो सुल्तानी अखाड़ा में टास्क होता है दोस्तों, वो कबड्डी वाला होता है। और कबड्डी में हम साफ साफ देख रहे हैं कि सृष्टि जो है वो जीत के ले जाती हैं। मुझे भी लग ही रहा था, क्योंकि सृष्टि जो है रोडीज से आई हुई है, जहाँ पे फिजिकल टास्क बहुत ज्यादा होते थे। दीपिका इतनी ज्यादा फिजिकल नहीं है, वर्बल भी नहीं थी दीपिका पहले वाले में, वर्बल जब लड़ाई होनी थी तो वो भी सृष्टि अगर करती तो ज्यादा बेहतर रहता। तो यहाँ पर जो है दीपिका और सृष्टि जीत जाती हैं, उन्हें मेडल मिलता है, और एक बहुत अच्छी चीज मिलती है कि आने वाले कैप्टन के चुनाव तक वो अब घर का कोई काम नहीं करेंगी। जैसे ही ये बात सुनते हैं वो दोनों, भैया सृष्टि का रिएक्शन देखना था। बंदी पहले ही कोई काम नहीं करती है ढंग से, और बार बार लोग उसको बोलते हैं, पोक करते हैं, सृष्टि ये करो, सृष्टि वो करो, और सृष्टि तो अपने मन से करती नहीं है ज्यादा काम। तो सृष्टि बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दीपिका के मिक्स्ड रिएक्शन था
जहां पर वो एक तरफ दिखाना चाह रही थी कि मैं खुश हूं, वहीं दूसरी तरफ दीपिका ये भी दिखाना चाह रही थी, मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ये भी पता चल रहा था दर्शकों को कि दीपिका है ना, अब एक बात के लिए तो है कि दीपिका को सब लोग ब्लेम करते हैं ना कि ये तो किचन में ही रहती है, या तो किचन में रहेगी या तो बेडरूम में रहेगी। अब फाइनली घर वालों को पता चलेगा कि अगर दीपिका नहीं काम करेंगी तो कितना ज्यादा लॉस होने वाला है और इनकी हालत क्या टाइट होने वाली है, जो घर वालों की है हालत। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम दीपक के बारे में, क्योंकि अब दीपक तो है ना भैया है बहुत तेज बंदा। दीपक को पता चल चुका है कि घर तो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है और वो धीरे धीरे ना ग्रुपिज्म करने लग गया है। अनूप जलोटा को साफ बोल रहा है कि ऐसा करो, आप ऐसा करो, अब घर साफ हो चुका है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। फिर जसलीन भी एंट्री करती है, जसलीन को भी वो ग्रुपिज्म की बातें बताएगा दोस्तों और बोल रहा है कि आप चेंज करके आओ। तो दीपक है ना पूरी तरीके से भांप चुका है कि गेम अब पूरी तरीके से पलट चुका है। एक बहुत अच्छा दीपक ने उस समय बोला कि अब ये गेम शुरू हुई है। तो रियली गाइस, अब बिग बॉस सीजन 12 असली में शुरू हुआ है। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा असली चेहरा। हर कोई जो कि पीछे पीछे छुपा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल सौरभ जैसे छुपा हुआ है, उनके बारे में पता चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे निर्मल जी भी छुपे हुए हैं थोड़े से, अगर उनके बारे में पता चलेगा कि वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं और क्या चालें चलते हैं वो, तो काफ़ी इनफैक्ट रोशनी के बारे में पता चलेगा कि रोशनी के दिमाग में क्या चल रहा है। जो फूटना है फूटेगा। उर्वशी के बारे में तो हमें पता चल ही रहा है कि उर्वशी क्या करने वाली है, धमाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे बात करते हैं एक और कि श्रीसंत ने ऐलान कर दिया है कि असली श्रीसंत वापस आ गया है। रात को हम सब देखते हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं, ले भैया ग्रुप वाले अलग कर रहे हैं, अपने सिंगल्स वाले अलग कर रहे हैं। तो सिंगल्स में सब लोग श्रीसंत को बोल रहे हैं, श्रीसंत से बात कर रहे हैं कि श्रीसंत बोलते हैं, वहां पे भी कॉमेडी किया तो उन्होंने, क्या आज नहीं किया मैंने क्या, तो आज वाले को लेकर फिर उसके बाद श्रीसंत सबके सामने, अगर आपने ध्यान से सुना होगा ये बात, तो श्रीसंत बोलते हैं कि अब ये वाला श्रीसंत यहीं खत्म। और श्रीसंत ने बोला कि अब श्रीसंत चेंज हो गया है। कल से देखने में मजा आएगा कि श्रीसंत क्या बवाल करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से वो रो रहे थे, क्या वो रोएंगे या फिर लोगों को रुलाएंगे, ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों रोमिल की। अब जेल से तो आज़ाद हो गए हैं, सलमान भाई ने लोगों को जेल से आज़ाद कर दिया है। तो रोमिल, उर्वशी, दीपक, ये लोग और सोमी, तो ये लोग बैठ के ना डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, समझा रहे थे, वो उर्वशी को समझा रहे थे। उर्वशी ने भी अपना जेन्युइन पॉइंट रखा, धीरे धीरे बोल रही थी वो सारी बातें। उर्वशी है ना बहुत ज़्यादा मासूम है, अगर आप देखेंगे ना, बेचारी वेरी इनोसेंट है। तो उर्वशी ने सीधे से रखा कि मुझे पसंद नहीं है कि चीटिंग करके गेम जीते, गेम जीतना है तो सच्चाई के साथ जीतो। यहां पर उर्वशी का पॉइंट एकदम सही है, लेकिन बिग बॉस का घर है तो बिग बॉस के घर में साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, जीतना ज्यादा मैटर करता है। तो यहां पर वो सीधा टारगेट करती है सोमी को कि आपने क्या किया था, जो बात दीपिका ने नोटिस की थी ऑलरेडी। और सोमी यहां पर भी मुकर जाती है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे ये जो मामला है पूरे घर में फैलने लग जाता है। पीछे करणवीर भी सुन रहा है। दीपिका का रिएक्शन आप देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि दीपिका क्या, सिंगल्स को यही चाहिए था कि ये जो चीजें हैं जो कि सोमी ने किया था वो सबके सामने आए। फाइनली उन्हीं के टीम वाला यानी कि उर्वशी ये बात को सामने ला रही है, तो दीपिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो बेसिकली हम जनता को भी पता चल जाता है, क्योंकि उस वक्त जो मामला था, जब सलमान खान थे तब ये मामला दब गया था, राइट। लेकिन अब ये मामला सामने आया और पता चल गया है कि सोमी ने चीटिंग की थी। सोमी का भी पॉइंट जायज है कि मैं तो खेलने के लिए कुछ भी करूंगी भाई, यहाँ पे खेल खेलने आए हो आप, ये तो करूंगी। लेकिन उर्वशी भी अगर देखा जाए ना तो उसका इंटेंशन बुरा नहीं था। उसका इंटेंशन है कि अगर आपको गेम खेलना है तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ खेलो। फिर उसके बाद झगड़ा तो भैया बढ़ता जाता है और हम देखते हैं कि इस झगड़े से, यानी कि ये जो जोड़ियों का झगड़ा है, इससे जो मजे आने वाले हैं सबसे ज्यादा वो सिंगल्स के आने वाले हैं। अगर हम बात करें जोड़ीज के तो काफी ज्यादा जोड़ीज जो हैं वो सिंगल्स के ज्यादा करीब हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे उर्वशी दीपिका के करीब है, करणवीर सोमी सभा के ज्यादा करीब हैं, राइट। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि अब धीरे धीरे घर में असली फूड डलेगी, घर में असली मजा आने वाला है। सो ऑल यू क्रेजी फैमिली मेंबर्स आउट देयर जिन्हें बिग बॉस देखना पसंद है और सीजन 12 उन्हें अभी तक बोर लग रहा था, अब असली मजा होने वाला है, क्योंकि हम देख सकते हैं किस तरीके से कैप्टन्स की कैप्टनशिप जो होती है उसको छीना जा रहा है।
जो कि शानदार होगा। लेट्स सी क्या फुटेज है वो हम भी देखेंगे और उस पर सबा फिर से एकदम हीरोइन बन जाती है और घर वालों को बोलने लग जाती है कि ये देखो, हमें अगर दी होती कैप्टनसी तो हम एक एक काम करते और ढंग से करते और ऐसा काम नहीं करते। लेट्स सी कितना ज्यादा मजा आएगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा दोस्तों। लेकिन अभी के लिए मैं तो यही कहूंगा कि भैया अब असली गेम शुरू हुआ है, तो गेम शुरू तो मजा शुरू, और मजा शुरू तो भैया झगड़ा शुरू। आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों ने भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी? क्या आप लोगों को भी लगता है कि अब असली गेम शुरू होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपने इस राहुल भोज को जरूर बताना गाइस। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज, डिटेल्ड रिव्यूज के लिए मैं हूं ना आपके लिए लाता रहूंगा, ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई। टेक केयर।